Dear students, in the class of sequence of tense virtual class second for हिंदी मीडियम, मैं यहाँ पर आपको पढ़ा रहा हूँ कि नाउन क्लोज अगर ट्रांसलेशन में आ जाए, स्टोरी बनाने में आ जाए, तो उसके बेस पर बने हुए सेंटेंसेस का हम कैसे ट्रांसलेशन करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इस क्लोज को, जैसे कि हमने पहले बताया था कि ये की बेस्ड सेंटेंसेस होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे, मैंने कहा कि वह आज नहीं खेलेगा। मैंने कहा, आई सैड। की के लिए हमने दैट लिखा। यह सेंटेंस ऐसे भी हो सकता है, मैं बोला वह आज नहीं खेलेगा, तो बोला को हमें सैड यहाँ पर लिखना है, कि अपने आप से दैट लिखना है। अगर हम दैट नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। तो आई सैड दैट कि वह आज नहीं खेलेगा। अब हमें, जैसे कि हमने ट्रांसलेशन पढ़ी कि फ्यूचर इंडेफिनिट में विल शैल लगाते हैं, तो हमने यहाँ पर एक ट्रांसलेशन कर दी दैट ही विल नॉट प्ले। लेकिन वह आज नहीं खेलेगा, ये अकेला पार्ट नहीं है, ये कहा के साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई भी टेंस की के साथ जुड़ा हुआ है तो फिर की वाले मामले में हमें की से अलग वाले पार्ट के अकॉर्डिंग अगले पार्ट की वर्ब लेनी होती है। अगर की से पहले वाला पार्ट पास्ट में होता है तो हमें की के बाद वाले पार्ट को पास्ट में बदलना पड़ता है। तो इसलिए हमारा ट्रांसलेशन होगा, चाहे हिंदी कुछ भी हो, कुछ भी से मतलब चाहे वो विल शैल वाली क्यों ना हो, तो हमारी ट्रांसलेशन होगी आई सैड दैट ही विल नॉट प्ले, विल बी चेंज फॉर वुड, देन इट विल बी दैट ही वुड प्ले। हम यहाँ विल का यूज़ नहीं करेंगे गा आने के बावजूद भी। इसी तरह से हम दूसरे एग्जाम्पल पे यहाँ पर देखने जा रहे हैं, आप क्यों खेलना नहीं चाहते, मैं जानना चाहता हूँ। यहाँ पर इस सेंटेंस को हमने थोड़ा सा बदल दिया, जबकि अगर हम सामान्य रूप में इस सेंटेंस को बोलें तो इस तरह से कहा जा सकता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आप क्यों खेलना नहीं चाहते हो। तो आप पहले उस अनयूजुअल हिंदी की, असामान्य हिंदी की सामान्य हिंदी अपने माइंड में बना लें, और बनाने के बाद फिर उस आसान हिंदी को आप ट्रांसलेट करें। मैं जानना चाहता हूँ, आई वांट टू नो। आप क्यों नहीं खेलना चाहते हैं, तो इसकी इंग्लिश अब से पहले हमने पढ़ी थी जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पढ़ रहे थे, वाई डू यू नॉट वांट टू प्ले। तो हमने देखा कि यह क्वेश्चन स्टाइल में लिखा हुआ है, और अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था कि कोई भी क्वेश्चन जब की के साथ कनेक्ट हो जाता है तो फिर वह किसी भी तरह से क्वेश्चन स्टाइल में नहीं लिखा जाता, बल्कि अफर्मेटिव स्टाइल में या असर्टिव स्टाइल में लिखा जाता है। अभी अफर्मेटिव तो है नहीं, तो हम असर्टिव कहेंगे क्योंकि इसके अंदर नोट आया है। तो यहाँ पर हम इसको, जो हमारे प्रिंसिपल क्लोज है, जो की और क्यों वाले पार्ट से अगला या आगे भी लिखा जा सकता है, पीछे भी पार्ट है, उसके अनुसार हमने देखा कि आई वॉन्ट टू नो वाई, यहाँ तक सब कॉमन रहेगा, और यू हम पहले लेकर आएंगे हेल्पिंग वर्ब से, और हम इसे असर्टिव स्टाइल में लिखेंगे सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। वाई यू डू नॉट वॉन्ट टू प्ले, और क्वेश्चन मार्क हटा देंगे। अगर हमारा ये फर्स्ट पार्ट वाला प्रेजेंट पास कुछ भी हो, अगर ये इंटरोगेटिव होता है डू आई वॉन्ट, तब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क आएगा। लेकिन अगर की के साथ कोई भी क्वेश्चन है तो क्वेश्चन मार्क नहीं आता, और हम इसको असर्टिव बना लेते हैं। असर्टिव का मतलब हम डू यू को यू डू बना लेते हैं, क्वेश्चन फॉर्म से हटा लेते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट है, इसलिए हमने इसको प्रेजेंट में ही रहने दिया, क्योंकि हमारा रूल हमने वर्चुअल क्लास 1 में पढ़ा था कि अगर हमारी प्रिंसिपल क्लोज मेन पार्ट पास्ट में है तो ही हम सबऑर्डिनेट पार्ट को पास्ट में बदलते हैं, अगर प्रेजेंट होता है तो नहीं बदलते, इसलिए हमने इसमें नहीं बदला वर्ब को। इस थर्ड एग्जाम्पल में हमने तीसरी तरह का कंजंक्शन वॉट एवर लिया है, और इसके अनुसार अब हम यहाँ पर ट्रांसलेट कर रहे हैं, जो कुछ वह बोलता है गलत निकला। इट मीन्स वह गलत था, जो कुछ वह बोलता है, मीन्स जो कुछ वह हमेशा कहता है उस समय गलत निकला, ऐसा कुछ सेंस यहाँ पर है। तो इसकी ट्रांसलेशन बनेगी वट एवर ही स्पोक, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, बोलता है, तो यहाँ स्पीक्स होना चाहिए, लेकिन हमने स्पोक लिखा, क्योंकि वॉट एवर वाले का टेंस बिना वॉट एवर वाले के अकॉर्डिंग बदलता है, बशर्ते कि बिना वॉट एवर वाला पास्ट में हो। तो गलत निकला मीन्स वॉज रॉन्ग, तो वॉज पास्ट में है, इसलिए बोलता स्पीक्स का हमने यहाँ पर स्पोक कर दिया। देन आवर ट्रांसलेशन इज वॉट एवर या वॉट ही स्पोक, यहाँ कॉमा लगा लीजिएगा, वॉज रॉन्ग। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, इट वॉज रॉन्ग व्हाट ही स्पोक। तो हमारी जो सारी ट्रांसलेशन हैं मुख्यतः जब भी हम कोई आंसर अपना देते हैं, चाहे प्रोज में दें चाहे कहीं और दें,
यहाँ तक कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर हम इस तरह के सेंटेंसेस बोलते हैं, मैं देखना चाहता था कि ऐसा, वह बोलना चाहता था कि ऐसा, उसने देखा कि ऐसा हो रहा था, मैंने सोचा कि, तो ये की बेस्ड सेंटेंसेस हैं। और की बेस्ड सेंटेंसेस का की के बाद का टेंस की के पहले वाले टेंस के साथ मायने रखता है। हालांकि इन सेंटेंसेस को हम पहले भी लिख सकते हैं। किस तरह से? वाई यू डू नॉट वॉन्ट टू प्ले कॉमा आई वॉन्ट टू नो। तो बाद का हाफ आप पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन रूल्स के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगली वर्चुअल क्लास 3rd में हम देखेंगे कि दो सेंटेंसेस को हम कैसे कंबाइन करते हैं और सिंथेसाइज करते हैं। इस सब को जानने और देखने के लिए आप देखते रहिए ORAC क्लासेस ऑफ इंग्लिश, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इंग्लिश के सभी रूल एक अच्छी फॉर्म में आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।